हे दोस्तों, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कंगना रनौत और विवाद दोनों साथ साथ चलते हैं। कहते हैं कि अभिनेत्री कंगना रनौत और विवाद का एक पुराना संबंध है। आपको बता दें, कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को हुआ था। साल 2014 में आई फिल्म क्वीन में अपने जबरदस्त अभिनय के कारण कंगना को बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाता है। 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए कंगना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। कंगना बॉलीवुड में अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना का असल जिंदगी में विवादों से गहरा नाता है। कई बार वो विवादों में घिर चुकी हैं। इसके बावजूद वो किसी भी मामले में बोलने से डरती नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंगना के जीवन से जुड़ी कुछ मुख्य कंट्रोवर्सीज के बारे में, जिसने बढ़ा दी थी कंगना की मुश्किलें। हालांकि इन मुश्किलों का असर कंगना पर कम से कम ही देखने को मिला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। नंबर 1, कंगना वर्सेस दिलजीत। दोस्तों, कंगना और एक्टर दिलजीत के बीच सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई थी। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि दोनों ने सोशल मीडिया पर सारी हदें पार कर दी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में कंगना का एक ट्वीट उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। दरअसल कंगना ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शाहीन बाग वाली दादी 100 रुपए में कहीं भी पहुंच जाती हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट हटा दिया क्योंकि ये खबरें फेक थी। लेकिन दोस्तों, लगता है कि पंजाबी सिंगर दिलजीत को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने कंगना पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इसके बाद दिलजीत और कंगना के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गए, जो समय चर्चा का विषय बन चुका था। लेकिन इस वॉर में दिलजीत कंगना पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उनके तमाम फैंस उस समय कंगना को बहुत ट्रोल कर रहे थे। कंगना और दिलजीत के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो चुकी थी, जिसमें शब्द की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखा गया। दिलजीत ने बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया था और कंगना को टारगेट करते हुए लिखा था, किसी को इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए, तुम तो कुछ भी बोलती फिरती हो। इस ट्वीट पर जवाब देते हुए कंगना ने लिखा, ओ करण जौहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी नागरिकता के लिए आंदोलन कर रही थी, वही दादी जी किसान आंदोलन के MSP के लिए भी आंदोलन करती हुई दिखाई दी। महेंद्र कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने, ये सब बंद करो। उस समय दोस्तों, कंगना और दिलजीत की लड़ाई सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गई थी। कंगना वर्सेस जस्टिन राव। दोस्तों, जस्टिन राव एक पत्रकार हैं जो फिल्म समीक्षक हैं और इनका काम है फिल्म की समीक्षा करना। दोस्तों, कंगना अपनी फिल्म जजमेंटल है क्या के प्रमोशन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार जस्टिन राव पर आरोप लगाती हैं कि जस्टिन राव ने उनके खिलाफ स्मीयर कैंपेन चलाया है, क्योंकि जस्टिन राव ने उनकी फिल्म मणिकर्णिका को नेगेटिव रिव्यू दिया था। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना ने जस्टिन राव को बहुत ही खरी खोटी सुनाई थी। इसके जवाब में जस्टिन राव ने कंगना को जवाब दिया कि वो जो भी बोल रही है वो सब अनुचित है। जस्टिन राव ने कहा कि उनका फिल्म समीक्षा करना व्यक्तिगत है, उनको जो लगा उन्होंने रिव्यू किया। दोस्तों, ये विवाद इतना तूल पकड़ा कि एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक पत्र लिखकर कंगना और जजमेंटल है क्या के निर्माताओं यानी बालाजी टेलीफिल्म से सार्वजनिक माफी की मांग की। अंत में फिल्म के निर्माता के लिए माफी मांगनी पड़ी। कंगना वर्सेस संजय राउत। दोस्तों, कंगना रनौत और संजय राउत के बीच विवाद एक ट्वीट से हुआ, जिसकी शुरुआत कंगना के ट्विटर अकाउंट के एक ट्वीट से हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे सिक्योरिटी लेनी पड़े तो मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगी, मगर मैं मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी नहीं लूंगी, क्योंकि मुंबई पुलिस से मुझे डर लगता है। इस ट्वीट के जवाब में संजय राउत ने एक ट्वीट किया और कंगना के ट्वीट को महाराष्ट्र के अस्मिता से जोड़ दिया और कंगना को मुंबई में पैर रखने पर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहा। इसके बाद कंगना ने एक और बार अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, जिसमें कंगना ने कहा, संजय राउत शिवसेना नेता मुझे खुली धमकी दे रहे हैं और मुझसे कहा है कि मुंबई में दोबारा पांव मत रखना, इसका अंजाम बुरा होगा। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों मुझे मुंबई नहीं आना चाहिए और क्यों मुंबई में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह व्यवहार किया जा रहा है। मुंबई किसी के बाप का नहीं है और मैं 9 तारीख को मुंबई आने वाली हूँ, कोई रोक सकता है तो रोक लो। ऐसा बोलकर शिवसेना पार्टी को उन्होंने खुली चुनौती दे दी। फिलहाल दोस्तों, कंगना को सेंट्रल की सरकार की तरफ से वाई सिक्योरिटी मिली है, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट किया, केंद्र की सरकार और अमित शाह का धन्यवाद करती हूँ मैं, क्योंकि कोई तो है जो महिलाओं का सम्मान करता है। इस विवाद पर दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंगना वर्सेस ट्विटर। दोस्तों, कंगना और ट्विटर के बीच का विवाद पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय शुरू हुआ। दोस्तों, बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार से झुंझलाई कंगना लगातार ट्वीट्स कर रही थी। कंगना के कुछ ट्वीट्स को ट्विटर यूजर्स बेहद ही आपत्तिजनक और हिंसा को बढ़ावा देने वाला बता रहे थे। अकाउंट सस्पेंड होने से पहले मंगलवार 4 मई को भी कंगना ने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिए बिना उनकी तुलना ताड़का से कर दी थी। काफी लोगों ने कंगना के ट्वीट्स को रिपोर्ट किया था, जिसके बाद एक्शन लेते हुए ट्विटर ने कंगना का अकाउंट सस्पेंड कर दिया।
ट्विटर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि कंगना लगातार उसके हेटफुल कंडक्ट पॉलिसी का उल्लंघन कर रही थी और इसलिए उनका अकाउंट अब हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, कंगना के द्वारा सबसे विवादित एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद हुई हिंसा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से साल 2000 वाले रूप में आने की अपील की थी। ट्विटर यूजर्स ने इसे जोड़ते हुए कंगना के ट्वीट को हिंसा और नफरत फैलाने वाला करार दिया। कंगना रनौत वर्सेस वरुण गांधी। दोस्तों, कंगना हमेशा विवादित बयान देती रहती है। अभी हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार की ओर से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें कंगना ने कहा था कि साल 1947 में भारत को भीख में आजादी मिली थी। दोस्तों, कंगना का कहना था कि देश को असली आजादी साल 2014 में मिली है। इस बयान से वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की ओर इशारा कर रही थी। हालांकि जब कंगना का यह बयान सोशल मीडिया पर सामने आया तो हल्ला मच गया। लोगों ने जमकर उनका विरोध किया और कंगना को खूब ट्रोल भी किया। दोस्तों, नाराजगी जताने वाले इन्हीं लोगों में से पीलीभीत से लोकसभा सांसद वरुण गांधी भी हैं। उन्होंने कंगना के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। वरुण ने कंगना के इस वीडियो क्लिप को ट्वीट करते हुए लिखा कि महात्मा गांधी के त्याग और तपस्या का अपमान, उनके हत्यारे का सम्मान और शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार किया है। आपकी सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह? दोस्तों, वरुण गांधी के ट्वीट को कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और जमकर भड़ास निकाली। कंगना ने लिखा कि साल 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। उस क्रांति को नियंत्रित किया गया था। इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने अत्याचार और निर्दयता की थी। इसके सालों बाद हमें आजादी मिली, वो भी गांधी की भीख पर। फ्रेंड्स, इस विवादित मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। कंगना वर्सेस ऋतिक रोशन। दोस्तों, अपने अभिनय और डांस की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ऋतिक कंगना से जुड़े अपने विवादों को लेकर भी चर्चा में आ चुके हैं। ऋतिक और कंगना विवाद ने एक समय पर काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस विवाद पर दोनों का अपना अपना पक्ष है जो आज तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि कंगना और ऋतिक के इस मामले में कोई समाधान निकल नहीं पाया था और कुछ दिनों के बाद इस विवाद पर दोनों पक्षों की तरफ से बात होनी बंद हो गई। लेकिन बीच बीच में इस झगड़े का जिन बाहर निकल आता है। दोस्तों, ऋतिक रोशन और कंगना के बीच का ये विवाद तब पब्लिक हो गया जब कंगना ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ये बात कही, पता नहीं क्यों सिली एक्स अटेंशन पाने के लिए बेवकूफी वाली हरकतें करता है। मेरे लिए वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। जब कंगना से पूछा गया कि वो सिली एक्स किसे कह रही है तो उन्होंने साफ तौर पर ऋतिक का नाम लिया। इसके बाद ऋतिक ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की और दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। इसके बाद दोस्तों, कंगना ने ऋतिक को लेकर कई इंटरव्यूज किए और ऋतिक ने भी कंगना के खिलाफ 29 पेज का एक शिकायती पत्र पुलिस को सौंप दिया। इस पत्र में मांग की गई थी कि कंगना पब्लिकली ऋतिक से माफी मांगे। इस मांग पर कंगना की बहन रंगोली ने ऋतिक पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद दोस्तों, ईमेल को लेकर इस विवाद में एक नया मोड़ आया। ऋतिक की तरफ से कहा गया कि कंगना ने उन्हें कई मेल्स किए थे। इस बात पर कंगना ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर मेल भेजने पर ऋतिक को नाराजगी थी तो उन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों नहीं किया? क्या वो उन सारे मेल को इकट्ठा कर रहे थे? क्या ऐसा कुछ हो और वो इन मेल्स का इस्तेमाल कर सके? उन्होंने मुझे ब्लॉक करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? दोस्तों, कंगना ऋतिक के खिलाफ इस विवाद में मजबूती से खड़ी रही और हर बात का बहादुरी से जवाब भी देती रही। हालांकि अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि इस विवाद में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इस पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय लिख सकते हैं। कंगना वर्सेस अध्ययन सुमन। दोस्तों, अपने समय के चर्चित एक्टर रहे शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कंगना कंट्रोवर्सीज में रही है। अध्ययन सुमन ने अपने इंटरव्यूज में ये बात बताई कि कैसे उन्हें कंगना से प्यार हो गया और कंगना ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अध्ययन ने कहा कि कंगना उन्हें चोट पहुंचाती थी, उन्हें भला बुरा कहती थी, यहाँ तक कि उन पर काला जादू भी करती थी। हालांकि इन सब आरोपों को कंगना ने सिरे से खारिज कर दिया। कंगना रनौत वर्सेस करण जौहर। दोस्तों, कंगना ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में उन्हें भाई भतीजावाद फैलाने वाला करार दिया था। एंड मी टू पर करण जौहर की तरफ से कुछ ना कहे जाने को लेकर भी कंगना ने उनकी खिंचाई की थी। दोस्तों, करण जौहर की फिल्मों में महिलाओं की भूमिका पर कंगना ने अपना एक बयान कहा। कंगना ने अपने एक बयान में कहा कि लड़कियों को बार्बी डॉल की तरह दिखाना सही नहीं है और जो पुरुष लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलते हैं उन्हें हीरो बनाकर क्यों पेश किया जाता है? क्या कभी इस तरह से किसी महिला किरदार को ग्लोरीफाई किया गया है? करण जौहर पर अपने इस तरह के तीखे बयानों से कंगना ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। कंगना रनौत वर्सेस बीएमसी। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कंगना खुलकर बोलती हुई नजर आई। इस बीच कंगना और शिवसेना नेता संजय के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई थी, जिसके बाद कंगना की मुश्किलें बढ़ गई थी। दरअसल दोस्तों, बीएमसी ने कंगना के पाली हिल वाले ऑफिस पर एक सरप्राइज विजिट की और काफी तोड़ फोड़ की। बीएमसी यही नहीं रुकी बल्कि उन्होंने कंगना के खिलाफ नोटिस भी जारी किया, जिसके बाद बीएमसी के लोग उस नोटिस को गेट पर चिपकाकर चले गए। वहीं इस मामले पर कंगना ने सिर्फ बीएमसी के खिलाफ ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के खिलाफ भी कमेंट किए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी।
दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। एंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।